बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। बिरयानी अगर बनानी हो तो सबके ज़हन में जो पहली चीज़ें आती हैं, बहुत सारा प्याज, बहुत सारे टमाटर, इमली, आलू बहारा, काफ़ी सारे मसाले बिरयानी के अंदर जाते हैं। लेकिन जिस बिरयानी की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन करें इस बिरयानी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जाती। बहुत ही आसान और बहुत सी सिंपल सी ये रेसिपी है। जितनी आसान, जितनी सिंपल, उतनी ही जायके से भरपूर। ये तरकीब शायद आपको चिकन पुलाव की तरह लगे, लेकिन मुरादाबाद के अंदर बिरयानी इसी तरीके से तैयार की जाती है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पाइस ऐड नहीं किया जाता, ना टमाटर, ना प्याज, ना इमली, ना आलू बुखारा। जितना इसको सादा रखा जाता है उतना ही ये बेहतरीन और इसका जायका भी बड़ा शानदार होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मुरादाबादी चिकन बिरयानी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर 200 ml कुकिंग ऑयल लिया है। तो इसके अंदर ये 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड करना है। अब इसके साथ ही ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर ये दालचीनी के थोड़े से टुकड़े हैं, बादियान कताई के ये थोड़े से टुकड़े, ज़ीरा, लौंग 4 से 5, 3 से 4 ये इलायची हैं, और ये साबुत जो है काली मिर्च, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके साथ ही 1 किलो चिकन है, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसकी हमने इधर बुनाई करनी है। अच्छा जी, चिकन की 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद ये देखें, जब इसका कलर ऐसे सफ़ेद हो जाए, ये मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड किया है। क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी के अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्रीन चिलीज़ का इसके अंदर ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो ये इसके अंदर ऐड करनी है। स्पाइस इसके अंदर ग्रीन चिली से आएगा। अब ये मेरे पास कुछ लेमन है और ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च को भी काटा हुआ है ऐसे मोटे मोटे पीसीज के अंदर, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर नमक ऐड करना है 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून, और इसके अंदर ये चाइना सॉल्ट हाफ टी स्पून ऐड करना है, जिसका एक बेहतरीन फ्लेवर होता है। ये कमर्शियल लेवल पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। अब हमने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे और उसके अलावा हमने 2 मसाले जो हैं वो उनको ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करना है। तो जो मसाले हमने पीस के इसके अंदर डालने हैं, उसमें से ये सबसे पहली चीज़ है सौंफ 1 टीस्पून, और ये खुश्क धनिया है 1 टीस्पून। इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो ये सौंफ और खुश्क धनिया का पाउडर है, ये 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है। अब इसी के साथ ये मेरे पास 1 कप योगर्ट है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। स्पाइस में बस यही जाएंगे, इसके अलावा कोई स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करना। इस बिरयानी की ख़ास चीज़ ही यही है कि इसके अंदर स्पाइस बहुत कम जाते हैं, बड़ा लाइट सा एक फ्लेवर होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। अब इसको ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए हमने पकाना है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त, ये एक हिसाब से इसका कौरमा है इस बिरयानी का, और इसका आप कलर देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से ही होगा और बड़ी ही बेहतरीन इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब इसको हमने लगाना है पानी। तो 1 किलो चावल हैं, तो इसके अंदर, अगर ये चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मेरे पास जो चावल हैं उसको 2 लीटर के करीब पानी लगेगा। तो इसके अंदर अब हमने पानी ऐड करना है। और इसको बस हमने ऊपर से एक बार कवर कर देना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए।
तो जी ये देखें पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे इसका एक बार नमक भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा जायका होगा वो नमक और हरी मिर्च का होगा। अगर इसमें नमक कम होगा तो फिर ये जो है ना टेस्ट इसका अच्छा नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट पे हम नमक इसके अंदर चेक कर लेते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे। नमक इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब और ऐड किया है। अब इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो ये चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इनको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब एक बार फिर से इसको हमने कवर करना है ताकि इसके अंदर दोबारा से एक बार अच्छे से जोश आ जाए। अब पानी में अच्छे से जोश आ रहा है, तो एक बार चावलों को मिक्स करते हैं और इनका हमने इधर पानी खुश्क करना है। तो ये देखें पानी इसके अंदर ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको एक साफ़ कपड़े से ऊपर से कवर करना है और इसको हमने 20 मिनट के लिए इधर लो फ्लेम के ऊपर दम लगाना है। तो जी 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका दम खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरादाबादी बिरयानी हमारी रेडी है, ज़बरदस्त ये गल चुकी है। अब लास्ट में इसके ऊपर हमने केवड़ा डालना है खुशबू के लिए और इसके ऊपर ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देना है इसको एक बेहतरीन कलर देने के लिए। और इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देना है। इसके नीचे हमने फ्लेम को बंद कर देना है, बस ऐसे इसको कवर करना है ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छे तरह से जज़ब हो जाए। तो जी फाइनली हमारी मुरादाबादी बिरयानी रेडी है। देखिए माशाल्लाह से कमाल की इसके अंदर से खुशबू आ रही है और बेहतरीन ये चावल गल चुके हैं। अब इसको एक खूबसूरत से बर्तन के अंदर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह। तो जी ये देखें माशाल्लाह से फाइनली हमारी मुरादाबादी बिरयानी रेडी है, ये चेक करें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।